हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंडस्ट्री में अमोनिया का कैसे निर्माण होता है उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए हम हैबर विधि का यूज़ करेंगे। हम एग्ज़ाम में किस पैटर्न में आंसर लिखें कि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले, फुल मार्क्स मिले, ये पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगी। एग्ज़ाम में आंसर लिखते समय हमें ये ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि किसी भी आंसर को लिखते समय उसका एक फिक्स फॉर्मेट होना चाहिए। इस फॉर्मेट में लिखने से जो चेकर होता है वो मार्क्स अच्छे देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम इसका आंसर लिखते समय सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर रिएक्शन, फिर मेथड को लिखेंगे। मेथड के बाद हम एक सूटेबल डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बाद हम उसके कैरेक्टर, जैसे कि फिज़िकल और केमिकल कैरेक्टर जो होते हैं उससे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम उसके यूज़ को लिखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी लिखेंगे कि इंडस्ट्री में जो अमोनिया का निर्माण होता है उसमें ज़्यादा अमोनिया प्राप्त करने के लिए कौन कौन से टर्म्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम इसके प्रिंसिपल को जानेंगे। इसका प्रिंसिपल यह है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के वॉल्यूम में 200 से 800 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उत्प्रेरक फेरिक ऑक्साइड, जिसे लौह चूर्ण भी कहते हैं, और उत्साहक मोलिब्डेनम, यह उत्प्रेरक प्रेरण का भी काम करता है। इन दोनों की उपस्थिति में जब इनको गर्म किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इसका रिएक्शन में देख लीजिए। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को लिया गया है और इसमें 3 अणु हाइड्रोजन गैस के लिए गए हैं। यह फेरिक ऑक्साइड और मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में 450 से 500 डिग्री सेल्सियस में 200 से 800 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में अमोनिया के 2 अणु बनाता है। यह गैस रिलीज़ होती है और 22,400 कैलोरी ऊर्जा रिलीज़ होती है। यह एक ऊष्माक्षेपी और उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। प्रयोग विधि, अब हम इसके मेथड देखेंगे। इसके बनाने के मेथड को हम डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले द्रव वायु से प्राप्त नाइट्रोजन रहता है, उसको शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन गैस में 1:3 के रेशियो में मिलाएंगे। एक चैम्बर में मिक्स करते हैं इसे। इस चैम्बर में एक कंप्रेशर पंप लगा रहता है। कंप्रेशर पंप के थ्रू इसमें प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर के कारण ये इस चैम्बर से होता हुआ शोधक कक्ष में जाता है। शोधक कक्ष में क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही प्रेशर दिया गया था, तो यह गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है, एक लिक्विड फॉर्म बना लेता है। लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद ये उत्प्रेरक कक्ष में जाते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में फेरिक ऑक्साइड और मोलिब्डेनम चूर्ण होता है। ये जो क्रिया है उसकी गतिविधि को बढ़ाते हैं, क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। इसमें 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप होता है और 200 से 800 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसमें इस टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन करते हैं 15 से 40% अमोनिया गैस रिलीज़ होती है और कुछ मात्रा में अपरिवर्तित नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस भी बनते हैं। जो ये नाइट्रोजन गैस होती है उसको एक संघनित्र से गुजारा जाता है। इसमें कोल्ड वाटर होता है, जिससे ये जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसमें जो अपरिवर्तित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसको निकलने के लिए एक मार्ग होता है, एक पाइप के थ्रू वो निकल जाती है, और जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसे हम एक पाइप के थ्रू निकाल लेते हैं। अब क्या होता है, जो अपरिवर्तित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहती है उसको एक सर्कुलेशन पाइप के द्वारा प्रेशर दिया जाता है।
इससे प्रेशर के द्वारा ये वापस उत्प्रेरक कक्ष में वापस आ जाती है और इसका फिर से रिएक्शन होता है। अमोनिया के क्या भौतिक गुण होते हैं उससे हम देखेंगे। यह तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है जिसे सूंघने से आँखों में पानी आ जाता है और ये जल के साथ विलय होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -33.5 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -78 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका केमिकल कैरेक्टर देखेंगे, रासायनिक गुण। ये एक क्षारीय गैस है तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। यह अम्लों से क्रिया कर लवण बनाती है। इसका रिएक्शन है में अमोनिया का एक अणु लिया गया है और एक अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लिया गया है। इसका जो रिएक्शन कराते हैं से तब अमोनियम क्लोराइड बनता है जो एक लवण है। यह धातु ऑक्साइडों का अपचयन करती है। इसका रिएक्शन लेड ऑक्साइड जो है उस जब अमोनिया से क्रिया करता है, इसका 3 अणु जब 2 अणु अमोनिया से क्रिया करता है तब उसका अपचयन करके लेड, नाइट्रोजन गैस और जल बनाती है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं या उद्योग, उनमें अधिक अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या शर्तें, टर्म एंड कंडीशन होते हैं, उससे हम जानेंगे। सबसे पहले है निम्न ताप। चूँकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है अतः ली-सातिलिक के सिद्धांत के अनुसार अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए निम्न ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है। अब आप सोचेंगे कि 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पे इसे निम्न ताप क्यों कहा गया है? तो मैं ये बताऊँगी कि इंडस्ट्रियल लेवल में बहुत अधिक टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराई जाती है, तो उस हिसाब से ये बहुत कम ताप है। सेकेंड पॉइंट है उच्च दाब। हम रिएक्शन में देखे थे कि जो अभिकारक हैं उसमें जब हम नाइट्रोजन लेते हैं उसका 1 अणु लेते हैं और हाइड्रोजन का 3 अणु लेते हैं, टोटल 4 अणु लेते हैं अभिकारक के। तो जब इसमें रिएक्शन होता है तो सिर्फ 2 अणु उत्पाद के बनते हैं, अमोनिया के सिर्फ 2 अणु बनते हैं। तो जब इसका दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर अधिक होने पे अग्र अभिक्रिया होगी और उससे ज़्यादा उत्पाद बने। थर्ड पॉइंट है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक फेरिक ऑक्साइड और उत्साहक मोलिब्डेनम चूर्ण जो रहता है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और अमोनिया का उत्पादन अधिक होता है। अब अमोनिया के क्या क्या यूज़ हैं उसे हम देखेंगे। अमोनिया का उपयोग जो रेफ्रिजरेटर और बर्फ़ के कारखाने होते हैं उसमें प्रशीतक के रूप में या ठंडा करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक, यूरिया, खाद आदि बनाने में इसका यूज़ करते हैं। यहाँ यूरिया का सूत्र है। धब्बे एवं चिकनाई हटाने में इसका यूज़ होता है। आंसू गैस के रूप में अमोनिया का यूज़ करते हैं। जो हमेशा दंगे के समय पुलिस अश्रु गैस जो फेंकते हैं उसमें अमोनिया का ही यूज़ होता है। कई रसायन बनाने में जैसे नाइट्रिक एसिड, अमोनिया से कई प्रकार के औषधि और कृत्रिम रेशे का भी निर्माण किया जाता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।